ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। सर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़ते घड़िए बहुत अनूप। ताकियां गला कथया ना जाहे, जे को कहे पिछे पछुताए। तिथे घड़िए सुरत माते मन बुध, तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। अध्यात्मक मंडल दे जो 5 पड़ाव ने, प्रथम धर्म खंड, दूजा ज्ञान खंड, तीजा सर्म खंड, चौथा कर्म खंड और 5वां सचखंड। सचखंड मनुख दी मंजिल है। सच विच लीन होना जीवन दा मनोरथ है। सच विच सत स्वरूप हो जाना, सतचित आनंद हो जाना, यही जीवन दा मुदा है, मकसद है। 2 पड़ाव धर्म खंड ज्ञान खंड तो बाद साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी दे सर्म खंड की व्याख्या करते हैं। ज्ञान खंड की गल दोहराते होया आप फरमान करते हैं, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। ज्ञान खंड दे पहुंचे हुए मनुख दे अंदर ज्ञान दी अगन प्रचंड रहिंदी है। भाव वो हर वक्त ज्ञान दे च रहिंदा है, सूझ समझ दे च रहिंदा है। बौद्धिक तल ते वो इस हद तक उन्नत हो जाता है कि वो परिपूर्ण परमात्मा नूं एक शक्ति समझदा है, व्यक्ति नहीं। उस अवस्था दे साहिब कहंदे ने, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। उत्थे हजारां तरह दे नाद संगीत दियां धुनियां ने, जिन्हों अनहद दी धुन करके आख्या है। उत्थे करोड़ां तरह दे तमाशियां दा आनंद है, ते कोड उत्थे कौतक भी अनंत किस्मां दे ने। उत्थे आनंद है संगीत दा, तमाशियां दा ते तरह तरह दे कौतकां दा। भाव जो तमाशे वेख के, संगीत सुन के, तरह तरह दे होर रंग मेले वेख के जो मनुख नूं रस प्राप्त होंदा है, उस तो अनंत गुणा वध ये आनंद उस मनुख नूं ज्ञान खंडमई अवस्था विच प्राप्त हो जाता है। और लाजमी है कि इस अवस्था विच पहुंचे हुए मनुख दा बाहर दे रंग तमाशियां च कोई खास लगाव नहीं रहिंदा, और अनहद दी धुन नूं सुन के आहद दे संगीत तो भी किसी हद तक उपराम हो जाता है, क्योंकि अनहद दी धुनी दे संगीत दा सार आ जाता है। और विनोद ते कौतक जो ज्ञान खंडमई अवस्था विच बनदे ने, उहदे च भी तमाम रंग तमाशियां दा सार आ जाता है, तत आ जाता है। इस तरह का जिहड़ा मनुख है किसी हद तक संसारिक तल तो उपराम होवेगा, क्योंकि संसार दे च जो कुछ है उस तो वध उसने अपने अंतर आत्मे उसकी झलक वेख लईए, उसका रस मान लिया। ज्ञान खंड तो अगली अवस्था है सर्म खंड। सर्म शब्द है संस्कृत दा, और इहदे अर्थ ने मेहनत, मुशक्कत, करड़ी घालना। वैसे शर्म शब्द जे परशियन दा होवे ते दा मतलब है लज्जा, हया। अगों जो कर्म खंड आ रहा है, तो कर्म खंड का अगर उर्दू रूप लईए, पर्शियन रूप लईए, तो कर्म का मतलब है बख्शिश, रहमत। लेकिन संस्कृत विच कर्म का मतलब है कम, धंधा। तो सर्म खंड मेहनत का खंड। धर्म खंड विच सिर्फ शरीरक तल की मेहनत सी, खाण पीण का संजम, पहनण का संजम, उठण बैठण का संजम, गरज के
ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੈਰੂਨੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਕਰੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੰਡ ਆਖਿਆ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਖੰਡ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਅਤਿਅੰਤ ਅਨੂਪਮ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, महान है। किस ढंग दी सुंदर है और कैसी सुंदर है? तो आप कहते ने तिथे घाड़ ते घड़िए बहुत अनूप। उत्थे अत्यंत सुंदर तरह दी, अत्यंत खूबसूरत किस्म दी घाड़त घड़ी जाती है, बनतर बनाई जाती है। की घड़िया जाता है? साहिब कहते ने वास्तविक उसकी ते पूर्ण तौर ते व्याख्या करनी कठिन है, ताकियां गला कथया ना जाए। जे को कहे पिछे पछताए। की घड़िया जाता है, किस ढंग दा घड़िया जाता है और वो घाड़त है कि? महाराज दा कहना है ये बयान तो परे है, कथन तो परे है। अगर कोई कोशिश करके हिम्मत करके कथन कर भी देवे ते उन्हों पश्चाताप होवेगा बई इस अवस्था बारे जो मैं कथन कीता है मेरा कथन अधूरा है। दरअसल ये अवस्था मेरी कथनी तो अगे है, मेरे कहण तो अगे है। तो की घड़िया जाता है? फिर भी सतगुरुदेव जी महाराज जिक्र करते ने तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। मनुख दा अंतਿਸ਼ਕਰਨ चार शक्तियां दा मजमुआ है, इकट्ठ है। मन बुद्ध चित्त आहं। इत्थे मन बुद्ध चित्त आहं विचार शक्ति, चेते शक्ति, फुरने शक्ति, सोचन शक्ति ये घड़ी जाती है। और चूंकि सारियां शक्तियां सूक्ष्म ने इस वास्ते इनू घड़न लई भी अत्यंत सूक्ष्म साधना, अत्यंत सूक्ष्म बिरतियां दा प्रवाह चाहिदा है। तो साहिब कहते ने इस अवस्था दे च पहुंच के मनुख अपने मन नू घड़दा है। सोने नू घड़ लईए ते खूबसूरत गहणियां दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। घड़ी हुई मिट्टी खूबसूरत सुराही बन जाती है, प्याला बन जाती है, घड़ा बन जाती है। घड़िया होया लोहा कारामद मशीनरी बन जाता है। और घड़ी हुई लक्कड़ खूबसूरत फर्नीचर की शक्ल अख्तियार करके काबले इस्तेमाल बनती है। इसी तरीके नाल जमीन नू जे घड़ दईए तां घड़ी हुई जमीन गुलिस्तान बन जाती है, बाग बन जाती है। पर जमीन घड़ना, लकड़ घड़ना, लोहा घड़ना, सोना चांदी घड़ना इस नालों भी विखम है अपना जीवन घड़ना, अपने आप नू घड़ना। ते अपने आप नू घड़ना की है? अपने मन नू घड़ना। अनघड़ा मन ऐसा है जैसे पई हुई मिट्टी है, पर घड़िया होया मन ऐसा है जैसे सुराही। अनघड़िया चित्त ऐसा है जैसे लोहा, पर घड़िया होया चित्त ऐसा है जैसे कि कारामद मशीनरी की शक्ल अख्तियार करके आवे। अनघड़िया होया आहंग भाव ते मत ऐसी है जैसे अनघड़ी लक्कड़, अनघड़िया पत्थर काबले दीद नहीं होता। पत्थर घड़ दईए ते घड़िया होया पत्थर ही महात्मा बुद्ध बन जाता है।
श्री राम बन जाता है, श्री कृष्ण बन जाता है। ते जे घड़िया होया पत्थर श्री राम बन सकता है तो क्या घड़िया होया जीवन परमात्मा नहीं बन सकता, ईश्वर नहीं बन सकता? बदकिस्मती है, बाहरों पत्थर नू घड़ के ते पत्थर नू भगवान बना देना भावें एक कला है, औखी है, लेकिन फिर भी इस तुलना ते सौखी है कि जीवन नू ही घड़ के भगवान बना लेना, जिंदगी नू ही घड़ के ईश्वर बना लेना, ये अत्यंत कठिन है। जैसे हर मनुख ते पत्थर नू घड़ के भी भगवान नहीं बना सकता, हूबहू हर मनुख जीवन नू घड़ के भी परमात्मा नहीं बना सकता। असी जिन्हां नू कहने आ ये ते रब वर्गे ने, ये ते परमात्मा वर्गे ने, मैं जिस वास्ते कहने आ घड़े हुए ने, जिंदगी घड़ी गई। ते जिन्हां नू असी कहने आ ते दैंत ने, ये ते पशु ने, तो समझ लो अनघड़े ने। अनघड़ा पत्थर काबले दीद भी नहीं और काबले इस्तेमाल भी नहीं। जद पत्थर नू घड़ लईए तो सीढ़ी च कम आ जाता है और सीढ़ी उपर कोठे दे चढ़न दे कम आउंदी है, पर अनघड़िया पत्थर सीढ़ी च नहीं लग सकता। अनघड़िया पत्थर रस्ते विच बाधा ते खड़ी कर सकता है, अनघड़िया पत्थर साधक नहीं बन सकता। अनघड़ी जिंदगी कई जिंदगियां लई बाधक बनेगी, तबाही दा बायस बनेगी, पर घड़ी हुई जिंदगी कई जिंदगियां नू सवारेगी और ऊपर चढ़न दा साधन बनेगी। जैसे घड़िया होया पत्थर सीढ़ी बन के कईयां नू ऊपर चाड़न दा साधन बनदा है, घड़ी हुई जिंदगी कईयां नू अगां लै जाण दा साधन बनदी है, उपराला बनदी है। तो सब तो ये विखम कम है अपने मन नू घड़ना। घड़े हुए मन की यह पहचान है कि उस ते गलत फुरनियां दा प्रवाह कतई नहीं चलेगा, और अनघड़े मन की यह पहचान है कि उहदे च चंगे फुरनियां दे नाल नाल माड़े फुरने भी चलणगे। अनघड़े मन का मतलब है दुबदा दे जी रहा है, नेकियां भी हैगियां ने, बदियां भी हैगियां ने, परोपकार की भावना भी है, पर दुराचार का रस भी है, दया भावना भी है, पर कठोरता भी है, कुर्बान होने का जज्बा भी है, पर कुर्बानी लैन का जज्बा भी उसके अंदर मौजूद है। ये दो भाव जिस मन दे चाहुंदे ने उन्होंने कहंदे ने इहदे अंदर दुबदा है, और करीबन करीबन मन का सुभाव भी है दुबदा दे च जीवना, पर जो मन घड़िया गया है वो एक रस हो गया है। उहदे च हुण दुबदा नहीं, उहदे च नेक ही फुरने ने, बुरे फुरने नहीं हो सकते। ते परमात्मा की तलाश इसे ही मन दे चों करनी है। ईरान का प्रसिद्ध संत जनाब हाफिज का कहना है, ऐ खुदा जू या खुदा गुम करदा ऐद, गुम दरी उमवाज कुलजम करदा ऐद। ऐ खुदा नू लभण वालिओ, उसनू ते तुसी मन दियां छल्लां दे ची डोब के रख दिता है। किथे पे लभदे हो? मस्जिद दे च, मंदिर दे च, किसी धार्मिक अस्थान दे च नहीं, मन दियां छल्लां दे च उसनू लभो, मन दी गहराई दे च उतरो, उन्हों ते तुसी डोब के रख दिता है मन दे वेग दे च, मन दे फुरनियां दे च। ऐ खुदा जू या खुदा गुम करदा ऐद, गुमदरी अबवाज कुलजम करदा ऐद। मन एक दरिया है और इहदी लहरां दे च तुसी परमात्मा नू डोब के रख दिता है। तो परमात्मा नू डोबण तो मुराद जिंदगी डोब के रख दिती है, सुख नू डोब के रख दिता है, शांति नू डोब के रख दिता है, आनंद नू असी डुबो के ही रख दिता है। ते जिथे डुबोया है हुण उत्थे ही लभना पेगा, जिथे आनंद नू गर्क कीता है उत्थों ही लभना पेगा। इस वास्ते धर्म परमात्मा दा रस अपने मन दे चों ही लभना हुंदा है। तदी ते सतगुरु कहंदे ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। मन नू खोजदियां खोजदियां नौ निद नाम दी प्राप्ति हो जाती है। तो घड़े हुए मन की ये पहचान कि उस दे गलत फुरनियां दा वेग कतई नहीं चलेगा। जितने फुरने चलणगे नेक चलणगे, चंगे चलणगे,
सुरत घड़ी गई, विचार शक्ति घड़ी गई। भाव ये विचारेगा, हुण सही विचार करेगा। और इतनी गल स्पष्ट है कि मनुख है भी एक विचार। कई दफा बंदा शरीर की चोट ते बर्दाश्त कर लेंदा है, पर अपने विचारां दी चोट नहीं बर्दाश्त करदा। बई इसने मेरे विचार नूं सट मारी, इसने मेरे ख्याल नूं खंडन कीता, इसने मेरे विचारां दा खंडन कीता। तो किसी दे विचारां दा खंडन करिए, जरब पहुंचा के ये नाकाबले बर्दाश्त हो जाता है। इस तो भी एक गल स्पष्ट हो जाती है कि बंदा है भी विचार। मनुख सारे दा सारा बदल जाता है जद उसदे विचार बदल जाते हैं। और सारी जिंदगी विचारां ते खड़ी है। दूर क्यों जाइए, हिंदू होना एक विचार है, मुस्लिम होना एक विचार है, ईसाई होना एक विचार है, जैन बौद्ध होना एक विचार है, सिख होना एक विचार है। सतगुरु आप कह रहे ने, सिखी सिखया गुर विचार। सिखी की है? गुरु दी विचार दे मुताबिक जीवना। अज एक कहंदा है कि मैं अपना मजहब बदल लिया। हिंदू सी मुस्लिम हो गया है, मुस्लिम सी ईसाई हो गया है, ईसाई सी हिंदू हो गया है। तो की बदल गया है? कोई हाथ पैर बदल गए ने, मुंह मत्था बदल गया है? कुछ भी नहीं बदलिया, सिर्फ विचार बदल गए ने। हिंदू होना एक विचार है, मुस्लिम होना एक विचार है, ईसाई होना एक विचार है, सिख होना एक विचार है, और इंज कह दइए शैतान होना एक विचार है, भगवान होना एक विचार है, दैत होना एक विचार है, देवता होना एक विचार है। मनुख दी सारी जिंदगी दा प्रवाह विचारां दे प्रवाह ते ही खड़ा है। और किसी मनुख नूं पढ़ना होवे ये की है, तो फिर उसदे विचार ही पढ़ने पैणगे। उहदे रंग रूप नूं वेख के, उहदी जात पात नूं वेख के, उहदियां महल माड़ियां नूं वेख के, उहदी तन दी पोशाक नूं वेख के उहदी हकीकत दा अंदाजा नहीं ला सकदे की है। ये ते उदों पता चलेगा इसदे विचार की है। ते विचार प्रगट होंदे ने बोल तो। बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की करनी सभे निक से मुख की बाट। जो कुछ मनुख दे अंदर है वह मनुख दे बोलां दे राही लाजमी प्रगट होंदा है। भावें अचेत अवस्था च भावें सुचेत अवस्था च जो कुछ अंदर है उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। जो जी होए सो उगवे मौका कहा वाह। महाराज कहते ने जो कुछ अंदर सी वही जबान बयान कर देंदी है। अगर कोई मनुख ये आखे ऐ मित्रा ये जिहड़ी गल मैं आखी है ये मैं मूंहों ही आखी है, मेरे दिल दे च नहीं सी, मेरे अंदर नहीं सी, पर सतगुरु नहीं मनदे। कम से कम उस वक्त ते जरूर अंदर सी। अगर ना होंदी तो जबान बयान भी नहीं कर सकती सी, कह भी नहीं सकती सी। ये गल वखरी है हुण ना होवे अंदर, पर उस वक्त जरूर सी, तां ही जबान ने ऐसा आखे। तो जबान अंदर दे भाव नूं प्रगट करके रख देंदी है। ते 5-10 दिन किसी दी संगत करिए ओदे विचार बंदा पढ़न दे समर्थ हो जाता है, क्योंकि ओदी बोल चाल, ओदी भाषा दे राही, ओदी कथनी दे राही ओदे विचार बार बार बाहर प्रगट होंदे ने। जिहड़ा बंदा 100 गालां कढ़ के ते एक गल करे तो इतनी गल ते स्पष्ट है कि ओदे अंदर जिन्ने विचार ने वो गालां दे नाल भरे हुए ने। तहजीब तो गिरी हुई इसदी आंतरिक जिंदगी है। 4 कौड़े बचन बोल के एक मिठा बचन बोले, इस तो उसदी मन दी अवस्था दा पता चलेगा। सो मन दी अवस्था विचारां दे वेग छुपाए नहीं जा सकते, ये बोलण तो लाजमी प्रगट होंदे ने। महाराज ते कहंदे ने बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। बोलना है तो राम ही बोल, बोलना है तो राम बारे ही बोल, बोलना है तो उस ईश्वर दी होंद बारे ही बोल। अगर तू कुछ होर बोलदा रहा ते होर बोलण दे संस्कार अंदर वधाई गया तो विकार वधणगे। बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा। आखिर जितना मनुख बोलदा है
उतना ही मन खिंड जाता है, उतनी शक्ति जो है खिलर जाती है। और जितना बोलता है अगला उतना ही उसके मन नूं पढ़ लेंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ पढ़ लेंदा है। कई दफा खामोश तबीयत बंदे ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗੀ। इतना वो बोले ने, इतना वो लिख गए ने, इतना वो कथन कर गए ने। कारण कि अंदर जो कुछ सी कंचन ही कंचन सी, सुगंधी ही सुगंधी सी। अंदर जो कुछ सी चानना ही चानना सी। हुण चंदन नू कह दईए तू अपनी महक अपने अंदर रख, ते जो अंदर रखे तो चंदन चंदन ही नहीं, फिर खत्म, ओदी ते होंद ही खत्म हो गई। चंदन चंदन इस वास्ते है कि जिहड़ी शीतलता ते सुगंधी उसदे कोल है उन्होंने लुटाई जाता है, लुटाई जाता है। और गजब की गल यह है कि लुटांदियां भी खत्म नहीं होंदी। सूरज नू कह दईए ये तू किरणा ते ये रोशनी अपने अंदर रख, अगर ये रोशनी ते किरणा नू अपने अंदर समेट लवे तो सूरज ते सूरज ही नहीं है। ईश्वर तो प्राप्त किया होया ज्ञान ते रस भगत छुपा के रख लवे, संत छुपा के रख लवे तो संत संत ही नहीं है, भगत भगत ही नहीं है। इस वास्ते भगत किधरे बोले ने उपनिषदां दे राही, गीता दे राही, किधरे बोले ने भगत अपनी बाणी दे राही, अपने कलाम दे राही, किधरे बोले ने मोहम्मद साहब अपनी आयतां दे राही, और किधरे बोले ने गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने महान शब्दां दे राही। और बहुत बोले ने, बोलते ही गए ने, बोलते ही गए ने ताकि ये महक जितनी दूर तक खिलर सके, लोकी मुअत्तर हो सकन, फैज याब हो सकन और जगत नू सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ धार्मिक जीवन उपलब्ध हो सके। तो बोलना अगले दे विचारां नू पढ़ना है। ते जिहड़ा बंदा हर वक्त राजनीतिक मसले उठावे, समाज दे दुख दी गल करे, बार बार रोने रोवे, तो बार बार दे रोने रोण दा मतलब तो इतना है कि इहदी जिंदगी दे सिवाय रोण तो होर कुछ नहीं। उहदे विचार पढ़ लए गए, उहदा मन पढ़ लिया गया, दुख दे जी रहा है, बेबसी दे जी रहा है, परेशानियां दे जी रहा है, अनेकां मसलियां दे जी रहा है। ते जिहड़ा बार बार आनंद दी गल करे या दूसरे दे हित दी गल करे तो उत्थों पता चलता है परोपकारी है या ये भगत है। तो तीसरे पड़ाव दे पहुंच के भगत अपने मन नू घड़ लैंदा है। घड़न दी साधना, ध्यान साधना की है, चतुष्टा अंतिश करन नू घड़न दी साधना। मन ऐसा घड़िया गया हुण कोई गलत फुरना नहीं निकलदा, और सुरत घड़ी गई, कोई गलत विचार अंदरों नहीं पैदा होंदी। मत घड़ी गई, हुण कोई गलत फैसला ये करदा ही नहीं। जो फैसला है इसदा अटल है और सही है। और इसे तरीके नाल बुद्ध घड़ी गई, विचारां दा वेग सारे दा सारा घड़िया गया। और ये बनतर साहिब कहने अत्यंत सुंदर है। खूबसूरत ओ नहीं जिहदे मुंह मस्तक दे नक्शो निगाह सोने घड़े होए होवन। दरअसल खूबसूरत ओ है जिसदा मन घड़िया होया। हजार आराइशें सदके हैं उसकी सादाबाजी पर, नहीं मोहताज जेवर, इल्म अकल ने जिसको सवारा है। जिसनों परमात्मा ने इस ढंग दीयां खूबियां दित्तियां ने, इस ढंग दा शिंगार जिसने अपने मन नूं पहना लिया है, उन्होंने बाहरों किसी आराइश की लोड़ नहीं,
ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਉਸ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਮਨ, ਘੜੀ ਗਈ ਮਤ, ਘੜੀ ਗਈ ਸੁਰਤ ਤੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਤਾਕਰਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਗਲਤ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀਆਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਚਿੱਤ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੇਗ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਤਨੀ ਬਦਸੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ और इनू कलयुग क्यों आखना पिया? दरअसल इतनी अनघड़ी जिंदगी है, इतना अनघड़िया होया मत है, मन है, बुद्ध है कि कुदरती है दुनिया ने ते दोजक बनना ही सी। अनघड़े पत्थरां दा ढेर होवे ते उत्थों कोई लंघना चाहे ते रस्ता थोड़ी मिलेगा। आखिर वो पत्थरां टकरा के औखा ही होवेगा। और पत्थर पत्थर जब टकरांदे ने तो अग्नि पैदा होंदी है। दो बंदियां दा टकराव किसी फितने फसाद नूं जन्म देंदा है और ये टकराव भी दसदा है कि अनघड़े ने, घड़े हुए नहीं ने। दुनिया इसलिए करूप हो गई है। तीसरे पड़ाव दे पहुंच के मनुख अपने मन नूं घड़ लैंदा है, मत नूं घड़ लैंदा है, सुरत नूं घड़ लैंदा है, बुद्ध नूं घड़ लैंदा है। भाव उसदी चेते शक्ति पवित्र हो जाती है, चंगियां गल्लां याद करदा है, उहदा मन पवित्र हो जाता है, चंगे फुरनियां दा प्रवाह अंदर जा रही है। उहदी मत घड़ी गई, उहदी सोचनी बड़ी जो है चंगी हो जाती है। और बुद्ध घड़ी गई, उहदी चेते शक्ति बड़ी चंगी हो जाती है, निर्मल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, पवित्र हो जाती है। साहिब कहते हैं तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। इस पड़ाव दे पहुंचे हुए मनुख दी मत इस तरह घड़ी जाती है जिस तरह सिद्धां दी मत है, देवतियां दी मत है। सुरां सिद्धां की सुध। जो सुध देवतियां कोल है, जो सुध सिद्धां कोल है, ये सुध और ये सिद्धि उस पुरुष कोल आ जाती है जिसने अपना मन घड़ लिया, बुद्ध घड़ लिया, चित्त घड़ लिया ते अहंग भाव घड़िया गया। इस तरह के बंदे नूं ही कहंदे ने ये सिद्ध पुरुष है, और इस तरह के मनुख नूं ही कहंदे ने ये सुर है, देवता हो गया है, महान हो गया है। लिहाजा साहिब कहंदे ने ये बनतर अत्यंत सुंदर है ते दुनिया की तमाम सुंदरता इस तरह के मनुख दे उत्तों कुर्बान की जा सकती है। जब कोई अपना मन घड़दा है वाकई सुंदर हो जाता है। यही कारण है कि इस तरह के पुरुषों ने परमात्मा नूं भी कहा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम या सत्य सुहान सदा मन चाओ, तुम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो साहिब कहते ने ये बनतर अत्यंत खूबसूरत है। सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, अत्यंत अनुपम और बहुत खूबसूरत ये घाड़त तीसरी अवस्था दे भाव सरम खंड दे घड़ी जाती है।